वाली अनगिनत पीढ़ियों के लिए है। प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आज का पवित्र कलाम का विषय है बुरे और धर्मी लोगों का फर्क। हालेलुया। हम अक्सर मेरे अजीजों ये सोचते हैं कि हम बुरे काम करके बच जाएंगे, कभी नहीं मेरे अजीजों। पर अच्छे काम फल जरूर लेके आएंगे, अच्छा फल लेके आएंगे। सो मेरे अजीजों, आज हमने ये सीखना है, क्या मैं तो ऐसा नहीं, मेरे काम तो नहीं ऐसे हैं। हमने परमेश्वर के वचन के अपने साथ कंपेयर करना है। हालेलुया। आइए हम पवित्र आत्मा जी के परमेश्वर के बारे में जानते हैं। हालेलुया। जबूरा ਦੀ ਪੌਥੀ 37 ਦੀ ਇੱਕ आयत तो लेके ਅਸੀਂ 11 आयत तक पढ़ांगे। हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा है, भजन संहिता 1 से लेके हम 11 आयत तक पढ़ेंगे। सब एक आयत को पढ़ें और आराम से पढ़ें, और बहुत ही गंभीर विषय है और हमने अपने माइंड सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाना है। हालेलुया। बुरिया दे कारण ना तोड़ तू कर्मियां बल्लो ना सड़। ਉਹ ਤਾਂ ਘਾਹ ਵਾਂਗੂ ਛੇਤੀ ਕੁਮਲਾ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਗ ਪੱਤ ਵਾਂਗੂ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਉਤੇ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਨਿਹਾਲ ਰਹਿ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। मैं तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹੋ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੁਝ ਜੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत तोड़ उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮੋਹ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਧੀਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। आमीन। यीशु जी के नाम से आमीन। वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्धि ज्ञान समर्थ बहुतायत की आशीष दे, अनंत काल का जीवन दे। यीशु जी के नाम आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। यहाँ भजन संहिता 37 के में लिखा है, तो कर्मियों के कारण मत हो। अक्सर हम बुरे काम करने वालों के लिए दुखी होते हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारा उनके साथ आत्मिक प्यार है, आत्मिक रिश्ता है, तो हम हर एक जन के लिए क्या है, दुखी होते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो जहां परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि तो कर्मियों के कारण मत हो, तो बुरे लोगों के देखकर परेशान ना हो। हालेलुया। कुटिल काम करने वालों के विषय कहा न कर। जो बुरे काम करते हैं तो उनके लिए क्या है, दुखी ना हो। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वे घास के समान झट करते जाएंगे। हालेलुया। घास को कब काटा जाता है?
हालेलुया। हालेलुया। जब वो सूख जाती है तो बुरे लोग अपनी बुराई में ही फंस जाते हैं और वो सूख जाते हैं, तो उसके लिए उनको फिर काट दिया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जहां लिखा है हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, चाहे हरी घास क्यों ना हो, जब उनको पानी नहीं मिलता, जब उनको खुराक नहीं मिलती, तो अक्सर वो भी क्या हो जाती है? सूख जाती है, मुरझा जाती है। मेरे अजीजों, इसीलिए परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि ऐसे लोगों को बारे में क्यों दुखी ना हो। हालेलुया। 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 वो कट जाएंगे, वो मुरझा जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप सब अपने बारे में जानते हैं, हम संसार में रहते हैं, पर हम हैं क्या? मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। और मसीह से बढ़कर हमें और क्या होना है? आगे बढ़ना है, आत्मिक होना है। मेरे अजीजों, हम मसीह होते होते भी हम संसार के बहुत काम करते हैं। हालेलुया। हम कभी झूठ बोल के भी काम कर लेते हैं। हालेलुया। हम कभी कभी हमारे से कोई बुराइयां भी हो जाती है। मेरे अजीजों, हालेलुया। पर मेरे अजीजों, मसीह में तो माफी है। हालेलुया। हालेलुया। पर संसार में माफी नहीं है। कौन माफ करेगा? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। कोई झुकेगा तो उसको कोई माफ करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उसी को माफ करेगा जो झुकेगा। हालेलुया। जो घमंड से खड़ा रहेगा, जो अपने पापों के कारण खड़ा रहेगा, तो उसको तो क्या करेगा? मिटा देगा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। जो क्षमा मांग लेते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर दया करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम अक्सर क्या करते हैं? हम दूसरों को देखकर दुखी होते रहते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। मेरे अजीजों, आपको हो सकता है शायद पता ही ना हो, हालेलुया, कि उस वक्त उसने ये ऐसा क्यों किया। हालेलुया। 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 मेरे अजीजों, एक बहन ने अपने परिवारजन को कहा कि किसी बहन का पता करने जाना है। हालेलुया। वो बीमार थे। हालेलुया। उस भाई ने उनको मना कर दिया। हालेलुया। कि आज भी जाएंगे, फिर कभी जाएंगे। हालेलुया। पर उनको ये नहीं पता था कि जिस काम के लिए छोड़ा गया वो परमेश्वर का काम था। हालेलुया। हम पता भी खुदा का करने जाना था, परंतु काम भी परमेश्वर का था। हालेलुया। 22 दिन हो गए उस काम को, कि वो काम नहीं हो रखा था, साइटें बंद हो गई। मेरे अजीजों, वो काम परसों हो गया। हालेलुया। कल वो बैंक में जमा भी हो गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, कभी कभार हमें ये भी सोचना होता है कि कौन सा काम उस वक्त जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि उसके द्वारा पता नहीं कितनी आशीषें रुकी हुई है। मेरे अजीजों, वो शायद आप समझो उसको, अब सिर्फ डिसीजन ना लो, कभी भी ये ना सोच लो अपने माइंड में कि ऐसा हो गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो खुदा का भय मानता है
वो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाता। हालेलुया। चाहे कोई अपना पारिवारिक मेंबर हो, चाहे अपना कलीसिया का मेंबर, चाहे अपना कोई पड़ोसी क्यों ना हो, मेरे अजीजों, खुदा का दिल हम सबके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कोई अपना और बेगाना नहीं देखा। हालेलुया। परमेश्वर ने सबके लिए घोड़े खाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए हाथों में कील टुकवाए, कांटों का ताज पहना, कलवरी के क्रूस पे अपना लहू बहा दिया। मेरे अजीजों, हमें तो अपना स्वार्थ आ जाता है मेरे अजीजों, परंतु जो अगर हम सचमुच परमेश्वर जैसा दिल रखते हैं तो हमें देखना है कि क्या सही है मेरे अजीजों। उस वक्त हमें ये भी देखना है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम संसारिक थे पहले, पर अब परमेश्वर ने हमें संसार में से निकाल के मसीह बनाया है मेरे अजीजों। हालेलुया। हमें ज्यादा इमोशनल भी नहीं होना। हम कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। हालेलुया। अगर यहोवा परमेश्वर जब कलवरी के क्रूस पे चढ़ाया हुआ था प्रभु यीशु मसीह जी को, जब प्रभु यीशु मसीह जी के 39 कोड़े पड़ रहे थे, हालेलुया, जब कील ठोके जा रहे थे, जब कांटों का ताज पहनाया जा रहा था, परमेश्वर ने जो परमेश्वर ने मुख किसकी तरफ कर लिया? प्रभु यीशु मसीह की तरफ क्या कर लिए? मेरे अजीजों, क्योंकि वो देख नहीं सकता था। हालेलुया। हालेलुया। पर अगर उस वक्त यहोवा परमेश्वर इमोशनल हो जाता तो उनका, जिन्होंने उनको कलवरी के क्रूस पे उन्हें नाश कर देता। हालेलुया। कलवरी के क्रूस से यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बचा लेता। जा सकते हैं। हालेलुया। पर मेरे अजीजों, यहोवा परमेश्वर ने तो खुद अपने बेटे को हमारे लिए भेजा था। हालेलुया। जिस योजना के तहत भेजा था, फिर वो योजना कैसे कंप्लीट होती? हालेलुया। सो मेरे अजीजों, समझने की कोशिश करें कि हमें कब कौन सी बात करनी है मेरे अजीजों। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रख मेरे अजीजों, परमेश्वर पर भरोसा हमेशा रखें। कभी कोई प्रॉब्लम अड़चन आ जाए तो घबराए ना। हालेलुया। आप कभी प्रॉब्लम को साइड पे कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। आप में से कौन हाथ नीचे करे जो आप में से प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है, बीमारी को खत्म कर सकता है, किसी को सॉर्ट आउट कर सकता है? हालेलुया। मेरे अजीजों, हम नहीं कर सकते, परंतु जिस पर हम भरोसा रखते हैं वो कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कहा यहोवा पर भरोसा रख। अगर कोई बुरा काम भी करता है उसके लिए दुआ करे। हालेलुया। हालेलुया। भरोसा रख और भला कर, बुराई ना कर। क्या कर? भला कर। हालेलुया। एक बुराई कर रहा है और आप उसके साथ उसको कोसते जा रहे हो, आप कौन सा अच्छा कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप भी सेम वैसा कर रहे हो, पूरा कर रहे हो। बल्कि परमेश्वर ने कहा कि यहोवा पर भरोसा क्या करे? भला करे। हालेलुया।
देश में बसा रहे, देश में बसा रहे, जहां तुझे ठहराया वहां क्या बसा रहे। हालेलुया। हालेलुया। और सच्चाई में मन लगाए रहे। हालेलुया। हालेलुया। और सच्चाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। सच्चाई में मन लगाए रहे। हालेलुया। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाए रहे। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हालेलुया। हालेलुया। किसको अपने सुख का मूल जान? यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। अब ये जो योजना, ये जो लॉ बनाया, ठीक है, मामा पहना सत्कार योजना। हालेलुया। हालेलुया। किसने डाला? परमेश्वर। ये किसकी योजना थी? परमेश्वर की। किसके मन में डाला? भगवान यीशु मसीह ने। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, योजना परमेश्वर ने। हालेलुया। हालेलुया। कहा यहोवा को अपने सुख का मूल जान। परमेश्वर को कहो कि ये मेरे सुख का मूल है। हालेलुया। कभी ये मत कहना कि परमेश्वर तुमने मेरे जीवन में पूरा किया। हालेलुया। 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 आप मुझे खड़े होकर आप कोई भी बता सकते हैं कि मेरे हालात पहले जैसे थे आज भी सही हैं। कोई है? कोई है जिसके हालात पहले थे आज भी सही है? पहले भी गरीबी थी, लाचारी थी, दुख था, आज भी सेम है। अभी मैं प्रूव कर सकता हूं। हालेलुया। हालेलुया। है कोई? परमेश्वर ने बदल दिया है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को हमेशा अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, वही तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। यिर्मयाह 29:11 में यही लिखा है। हालेलुया। पढ़िए। हालेलुया। हालेलुया। वे तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मनोरथ मतलब इच्छाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर तब हमारी इच्छा पूरी करता है, कब? जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। हालेलुया। कौन कौन चाहता मेरी इच्छा पूरी हो? परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। मार करते हो आप, कितनी डिमांड से रखते हैं परमेश्वर के आगे। तो क्या परमेश्वर ने पूरा नहीं किया? किया है, दिया आपको। क्या करते हो? अभी इन्होंने कितनी प्रार्थना की होंगी, हमें हमारे बच्चों को घर मिल जाए, घर मिल जाए, घर मिल जाए, मिला नहीं। 18 साल से जो उसमें कच्ची कोठरी छोटी जिसमें रहते थे, तो क्या परमेश्वर ने किया नहीं? हालेलुया। अपना काम मिल जाए, अपना काम मिल जाए, क्या परमेश्वर ने अपनी गाड़ी नहीं दी? हालेलुया। कहते हैं परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। अपनी इच्छाएं पूरी करवाते जा रहे हैं, कहते हैं परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। हालेलुया। किया कि नहीं? पर परमेश्वर कहता है तभी हमारी इच्छा पूरी करते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा तभी पूरी होगी जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। लिखा है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। हालेलुया। जब आप चलते हैं, हालेलुया, तो कोई अपने रास्ते की चिंता करता है? हो सकता है टूटे फूटे रास्ते हों, ठीक है, खड्डे हों, कभी किसी ने किया? कहते अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। हालेलुया। जो आपको उस मार्ग पर लेके जा रहा है, जो वो संभालेगा नहीं। हालेलुया। उस मार्ग पर चलाने वाला ही खुदा है। हालेलुया। फिर आपको उस मार्ग के ऊपर चलने वक्त चिंता नहीं करनी। हालेलुया। और उस पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। हालेलुया। जिन जिन रास्तों पे हम चल रहे हैं, क्या हम आशीषित नहीं हुए? कौन कौन आशीषित हुआ? हालेलुया। हालेलुया। अब
हफ्ता बाहर लगा के आए, आशीषित नहीं हुए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं तेरा धर्म ज्योति के समान, कहते तेरा धर्म ज्योति के समान, मतलब कि प्रकाश के समान, चाहे अंधकार में क्यों ना खड़े हो, कैसा कर देगा परमेश्वर? प्रकाश के समान। और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। हालेलुया। सबसे ज्यादा धूप कब होती है? हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें चिन्ह दिया है कि दोपहर जैसे ज्यादा रोशनी होती है, वैसे मैं क्या तेरे न्याय को प्रकट करूंगा। हालेलुया। दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करूंगा। हालेलुया। न्याय बदला, परमेश्वर अन्याय नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब क्यों महीना महीना आपका काम रुका है? हालेलुया। क्यों नहीं? परमेश्वर ने जो आपके लिए किसी और को भी नियुक्त किया है, वहां चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। वो जो साइन नहीं कर रहा, वो घर आके साइन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको नहीं जाना पड़ेगा, वो डेफिनेटली घर आके साइन करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करूंगा। परमेश्वर, हालेलुया, गुप्त नहीं रखेगा, प्रकट कर देगा। हालेलुया। सब मेरे अजीजों, गर्मियों के कारण कभी दुख ना जो जैसे बुराई बुरे लोग करते हैं। हालेलुया। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसके लिए धन्यवाद कर, और उसको श्राप ना देना, बल्कि उसके लिए क्या? आशीष मांग। हालेलुया। अगर आपने उसके लिए बुराई मांग ली, परमेश्वर कर देगा बुरा। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर को आप कह रहे हो कि उसका बुरा कर, परमेश्वर आपके ही विरुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा का एक लौता बेटा जिसको कलवरी के क्रूस पे चढ़ाया हुआ था, वो ही कह रहा है कि हे खुदा, हे पिता, जे नहीं जानते कि जे क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा करना। हालेलुया, हालेलुया। जिसके नाम से सब कुछ होता है, वही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इनको क्षमा करना। हालेलुया। वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया उन्होंने कि हमें भी क्या है, दूसरों को माफ करना है। हालेलुया। अगर हमने भी उनको कोई श्राप दे दिया तो हम कैसे हो जाएंगे? सेम वैसे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यहाँ लिखा है यहोवा के सामने चुपचाप रहे। हालेलुया। कुकर्मी जो बुरे लोगों को क्या बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहोवा के सामने क्या रहा? अब यहोवा परमेश्वर बना है कि आप बड़े? तो उस खुदा के सामने क्या कर? चुपचाप। हालेलुया, हालेलुया। और धीरे से उसकी प्रतीक्षा कर। हालेलुया। आज उतावलापन सब में है। आज मैं आपको एक बीज दूंगा। हालेलुया। आप बीज का क्या करोगे? क्या करेंगे? बीजेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको बीज मिल गया।
हालेलुया। आपने बीज बो दिया, हालेलुया। अब आप फल काटने के लिए तैयार हैं। हाथ खड़े करो जो फल काटने के लिए तैयार हैं। हाथ फल काटने के लिए कितने उतावले हैं, हालेलुया। अभी बीज बोया, अभी कहते हैं काट ले, हालेलुया, हालेलुया। अभी सोचो, परमेश्वर का वचन कहता है और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, हालेलुया। अभी बीजा, अभी जाके देख ले, फल लगा तोड़ ले, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं धीरज से प्रतीक्षा, हालेलुया। उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं, हालेलुया। कभी कभी हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, उसके काम सफल हो रहे हैं, मेरे क्यों असफल हो रहे हैं, हालेलुया। वो बुरा भी करता जा रहा है, फिर भी उसके काम सफल हो रहे हैं, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, लिखा है और वह बुरे जुक्तियों को निकालता है, हालेलुया। मेरे अजीजों, आपको पता है बुराई फलती है, हालेलुया। मेरे अजीजों, पर बुरे काम का बुरा ही नतीजा होगा, हालेलुया। अगर हमने बुरा बीज लगाया है तो उसको बुरा ही फल लगेगा, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ये ना सोचो कि कोई पाप करके वो सफल हो रहा है, नो मेरे अजीजों, वो बहुत तेजी से नरक की आग की तरफ जा रहा है, हालेलुया। वो बहुत तेजी से मृत्यु की ओर जा रहा है, हालेलुया। उसको ये मत सोचो कि वो सफल हो रहा है, हालेलुया। आगे सुनिए, क्रोध से परे रहे, क्रोध, हालेलुया। अक्सर जब हमारा काम नहीं होते तो हम क्या होते, निराश हो जाते, फिर क्रोध भी करते हैं, ऐसे करते हैं कि नहीं, हालेलुया, हालेलुया। अब 1500 शिष्य आए, कितने मुस्कुराहट, चेहरे बदल गए आपके, हालेलुया, हालेलुया। अब एक उम्मीद हर महीने, हालेलुया, ये हमारी अपनी कमाई है, हालेलुया। अब हम किसी को वो उनसे लेने से, उनसे लेने से, ये तो हमें पता ही कि हमारे अकाउंट में आने हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब से टूट हुई है, चेहरे सबके खिल पड़े, हालेलुया, खिले पड़े, हालेलुया, हालेलुया, क्यों काके, हालेलुया। कहते क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, हालेलुया। जलन पैदा हो जाती है हमारे अंदर, हालेलुया। किसी के काम सफल हो रहे हैं, हमारे काम असफल हो रहे हैं, तो हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, जलन पैदा हो जाती है, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं जलजलाहट को छोड़ दे, हालेलुया। मत कुड़, क्रोध ना कर, गुस्सा ना कर, कुड़कुड़ाहट ना कर, उससे बुराई ही निकलेगी, हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने आज बता दिया है, कहते अगर कोई बुरा, कोई अच्छा व्यक्ति है, बुरे के ऊपर उसके कामों को देख के क्या कर रहा है, कुड़कुड़ाहट कर रहा है, वो क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, जलन कर रहा है, कहते इससे क्या निकलेगा, बुराई निकलती कि नहीं। आप करके देख लो, ऐसे होता है, हालेलुया। देखा आपने ना, ऐसे होता है। अब सब जानते हैं मेरे अजीजों, घर में लड़ाई कैसे शुरू हो, एक आराम से बैठा हुआ है, दूसरा उसको सता रहा है, हालेलुया। बुराई उसके अंदर काम कर रही है, वो उसको बार बार टीज कर रहा है, वो 10 मिनट देख रहा है, 15 मिनट देख रहा है,
फिर उसके अंदर भी बाला आता है, हालेलुया। फिर उधर से भी आवाजें आती हैं, हालेलुया हालेलुया। मैंने एक बार आपको बताया था, मेरे अजीजों, सब कहते थे शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान ने किया। कहता प्रभु मैंने कब किया? कहता मेरा नहीं कसूर, देखना। कहता अभी आप देखो सामने देखो। एक हलवाई की दुकान पे एक आदमी अपने कुत्ते को लेके जाता है। कहता अभी देखना क्या होगा। हालेलुया। वो मेरे अजीजों, वो मठियाई लेने लगता है। कुत्ता उसके कढ़ाई को मुंह लगा देता है। हलवाई को गुस्सा चढ़ गया, वो डंडा उठाता है, कुत्ते के दो लगाता है। कुत्ते को मालूम को गुस्सा चढ़ जाता है, वो वही डंडा पकड़ के हलवाई की सेवा करते हैं। हालेलुया। अब हलवाई अपने सारे आने वाले दुकानदारों को इकट्ठा कर लेता। वो कुत्ते के मालिक जड़े वो उन्होंने सेवा कर देते। हालेलुया। चलो जी, वो घर जाता है आदमी जिहदा कुत्ता हुंदा है। मेरे असीसों अपने नाल होर ले आंदा बंदे, वो आके दुकानदारां नूं लड़ाई करते हैं। गल वध जाती, पुलिस तक चल जाती। हालेलुया। अब गल की हुई, पता लग गया कि मुंह कुत्ते ने कढ़ाई में मुंह लाता। कुत्ते का कसूर नहीं सी, कि कुत्ते उत्ते होके उत्ते मक्खी बैठ गई। वो बार बार इधर मुंह हिलांदा पिया सी, ये उठ जाऊगी, तो मक्खी नहीं सारा काम कर रहा। हालेलुया। अब वो कितने तक पहुंच गई, सिर पाट गए उन्होंने। हालेलुया। सो मेरे असीसों, परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है मत कुड़, क्योंकि उससे क्या निकलेगी? बुराई निकलेगी। अब आगे ध्यान से सुनिए। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। हालेलुया। बुरे लोग, पापी लोग जो पाप करते हैं, जो लोगों का बीजा हुआ खा जाते हैं, वो पापी व्यक्ति, वो बुरे लोग, वो कुकर्मी लोग परमेश्वर के वो काट डाले। हालेलुया। उनको मैं कब क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। और जो यहोवा की बात चाहते हैं वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक बहुत सारी पलटन आपके सामने खड़ी है, क्या आप उसके साथ युद्ध कर सकते हो? जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा वो जंग कदे नहीं हारते। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि जो यहोवा की बात चाहते हैं वो क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, बुराई की तरफ ना देख के यहोवा की बात जो है, मतलब कि यहोवा की ओर देखें। हालेलुया। तो तब आप क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी। मतलब कि परमेश्वर आपको अधिकारी बना देगा पृथ्वी का, मतलब कि सब आपके अंडर कंट्रोल कर देगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं। हालेलुया। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, परमेश्वर के थोड़े समय के बाद वो रहेगा ही नहीं। हालेलुया। और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पाएगा, पर देखने पर भी उसको ना पाएगा। कहते तू उस स्थान को तो देखेगा पर और तनु किते ना लभेगा। हालेलुया।
मतलब परमेश्वर कहते हो जगह ते जिथे वो रहंदा सी तू उस जगह ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੇਗਾ ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਏਗਾ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परंतु नमर लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, नमर लोग जो अपने आप को दीन कर देते हैं, जो अपने आप को नम्र कर देते हैं, जो ज्यादा बहस बसाई नहीं करते, जो चुप हो जाते हैं बुराई के लिए, परमेश्वर कहते हैं वो क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, शांति उसके जीवन में होती है जिसके जीवन में शांति का राजपाल होता है। हालेलुया। जब हम यहोवा की ओर देखेंगे, हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, तो हम शांति हमारे अंदर होगी। हालेलुया। और हम आनंद मनाएंगे। हालेलुया। हम खुशी सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, कभी भी कुकर्मी के लिए दुखी ना हो, उसके कारण आप भी पाप ना करें। हालेलुया। पाप की सजा क्या है? मौत है मेरे अजीजों। और अगर हम परमेश्वर के पास चले और परमेश्वर की ही बात जो है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, तो मेरे अजीजों हम पृथ्वी के क्या बन जाएंगे? हालेलुया। धरती और स्वर्ग का अधिकार किसको दिया गया है? और आगे प्रभु यीशु मसीह जी ने किनको दिया है? हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए कभी बुराई के लिए किसी के साथ बहस न करें, मुंह बंद कर ले। हालेलुया। आप कल को ये कहेंगे उसने 10 बातें ऐसे कही, आपने 2 तो कही है। हालेलुया। हालेलुया। उसने 10-20 बोले, वो 10 का फल काटेगा, आपने 2 तो पीसे हैं, अब 2 का फल आप ही काटेंगे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए हमेशा मेरे अजीजों परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को दीन करें और हमेशा परमेश्वर की बात जो है, परमेश्वर की ओर अपनी निगाहें लगाए रखें। परमेश्वर आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और आप दिन ब दिन आशीषित होते जाएंगे। हालेलुया। आपके बच्चे आशीषित होते जाएंगे, आपके परिवार घराने, आपके आने वाली पीढ़ियां तक आशीषित होते जाएंगे, आपके काम आशीषित होते जाएंगे। मेरे अजीजों, आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया। आप जिस थैली में से रोज निकालते हैं ना, जब आप निकाल के परमेश्वर के काम के लिए लेके आज लेके आए। हालेलुया। आज थैलियां भरी भरी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के घर के लिए आपने थैली में से निकाला, अपने भलाई के लिए थैली में से निकाला। जब ये थैली आप दोबारा देखेंगे तो ये फिर बड़ी होगी। हालेलुया। ये थैली फिर भरी होगी। हालेलुया। ये आपको कभी खाली नहीं करेगी। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए बुराई के लिए कभी ना परेशान हो। बुराई का काम करने दो, आप उसके लिए दुआ करें, ताकि दुआ हर चीज का दुआ आपके लिए भी आशीष लेके आएगी और उसका भी जीवन बदल देगी। हालेलुया। कितनी दुआएं दी है, कैसे कैसे सबके जीवन थे। हालेलुया। जहाँ दुआइयाँ हुई है कि प्रार्थना करते रहे जीवन बदल गए। हालेलुया। बुद्धियाँ ही बदल गई। हालेलुया। सब आशीषित हुए कि नहीं? कौन कौन आशीषित हुआ नहीं? हाथ ऊपर करें।
हालेलुया। हालेलुया। आप सब आशीषित हैं। यस। हाथ ऊपर करें। हालेलुया। हालेलुया। जो बहुत ज्यादा आशीषित है वो जोर से हालेलुया करें। और जो और ज्यादा आशीषित होना चाहते हो और एक बार हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, सिर को झुकाओ। धन्यवाद पिता, आज फिर आपने पिता अपने वचन के द्वारा पिता साम 37 वर्ष से लेकर 11 तक आपने आज हमें फिर पिता बताया पिता कि हमें कर्मियों के कारण कभी नहीं करना, कभी गिला शिकवा नहीं करना, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करना। हम अगर धर्मी है तो हमें अपने खुदा के वचन के अनुसार चलना है और परमेश्वर की ही वाट को जोना है, तभी हम पृथ्वी के अधिकारी हैं। पिता धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिता। आज फिर आपने हमें एक मार्ग दिया पिता, आज फिर आपने हमारे टेढ़े मार्गों को सीधा किया है पिताजी। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिता। और हम अपने दिलों के दरवाजों को खोलते हैं। आइए आपके सदा के लिए स्थिर होते हैं और आपका एक पवित्र कलाम पिता हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखना चाहे पिता। 30 नहीं 60 बल्कि 100 गुना फल लाए और फल हमेशा हम सबके जीवों में बना रहे पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। कोई भी नेगेटिविटी को अंधकार की शक्ति कभी भी हमसे आपके पवित्र कलाम को कभी भी चुराने ना पाए पिताजी, प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। हम सिर्फ आपका वचन सुनने सुनाने वाले खाने पिताजी और लौट पढ़ने पढ़ाने वाले न रह जाएं, बल्कि सदा के लिए आपके पवित्र कलाम में बने रहने वाले हो जाएं पिताजी, प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। और पवित्र आत्मा जी के वसीले दूसरों को सिखाने वाले पिताजी हो जाएं यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। चलाने वाले हो जाएं प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। धन्यवाद पिता, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिता, हमें इतना ब्लेस करने के लिए आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। झरना 14 की 14 के अनुसार, मत्ती 18 की 19 के अनुसार प्रभु यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन। 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 आमीन।